नमस्कार दोस्तों इससे पहले मैंने ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट कैसे बनाया जाए इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था। तो उस वीडियो पे बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था कि इनकम का सर्टिफिकेट कैसे बनाएं, उसका क्या प्रोसीजर है और इनकम आपका डालना है, स्टूडेंट का डालना होता है कि पेरेंट्स का डालना होता है, कि और भी छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा कि आप जो अपना इनकम सर्टिफिकेट कैसे बनाओगे, लाइव प्रूफ करके दिखाऊंगा। ठीक है, बस आपको इस वीडियो को लास्ट तक जरूर दिखना है, सो दैट बाद में आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को अपने ब्राउज़र पे आ जाना, वहाँ पे सर्च करना है गूगल में जाके janparichay.meripehchan.gov.in। जैसे आप उसको सर्च करोगे तो आप कुछ इस टाइप के पोर्टल पे पहुँच जाओगे। यहाँ पे अगर आपके पास अकाउंट है तो आप उसको लॉगिन कर लेना, अदरवाइज आप डायरेक्ट साइन अप करो। यहाँ जो आपको दिख रहा है साइन अप का ऑप्शन, आपको उस पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप साइन अप पे क्लिक करोगे तो आपसे कुछ आपसे छोटा माइनर इन्फॉर्मेशन आपसे पूछा जाएगा आपका, जैसे आपका मोबाइल नंबर क्या है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम है ना, ये सब आप फिल करके आप वेरीफाई करके आगे प्रोसीड करके अपना अकाउंट बना लेना। ठीक है दोस्तों, साइन अप करने के बाद आपको जो है लॉगिन कर लेना। आप अपना मोबाइल नंबर या फिर यूजर नेम के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, पासवर्ड डाल के यहाँ पे आई कंसेंट मेरी पहचान पे क्लिक करके तब फिर साइन इन करना। ठीक है दोस्तों, साइन इन करने के बाद आप जो है कुछ इस टाइप के इंटरफेस पे पहुंच जाओगे। देखो अब जो है बहुत ज़रूरी बात है, यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में आपको इंडिया के जितने भी स्टेट्स है यहाँ पे आपको सारे दिख रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं अभी जैसे एक गोवा का ले लेता हूँ। ठीक है, तो गोवा में देखो जैसे आप मान के चलो आप गोवा से बिलोंग करते हो। ठीक है, तो आपको जो है इन ये तीन ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे राइट साइड में, इन तीन में से कोई एक चूज़ करना है, प्रोडक्शन यूनिट है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आप अगर नॉर्थ गोवा से बिलोंग करते हो तो आप नॉर्थ गोवा का डिस्ट्रिक्ट चूज़ करके आप उसके थ्रू जा सकते हो। आप साउथ से बिलोंग करते हो तो साउथ के थ्रू जा सकते हो। ठीक है, साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट से। बट आई वुड सजेस्ट, मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप जो है MyGov मतलब एक सेंट्रलाइज पूरे गोवा के लिए एक सेंट्रलाइज कोई ना कोई एक प्रोडक्शन यूनिट होगा, बोल लो कि एक वेबसाइट होगा। ठीक है, आप उसके थ्रू जाओ। तो ये देखो जो थर्ड नंबर जो है MyGov गोवा, आप उसके थ्रू जाना क्योंकि वो ऑल ओवर गोवा के लिए वैलिड होगा। जैसे फॉर मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे मैं बिहार का ले लेता हूँ। ठीक है, तो जैसे आप बिहार स्टेट वाले सर्विसेज पे क्लिक करोगे तो आपको जो है बिहार स्टेट जितने भी सर्विस प्रोवाइड करती है वो आपको दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो बिहार स्टेट बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है अपने स्टेट में। एक्चुअली क्या है ना, बिहार स्टेट अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग वेबसाइट ही बना दिया, पोर्टल ही बना दिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो जैसे पटना डिस्ट्रिक्ट, तो अगर आप बिहार में पटना डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो तो आप इसके थ्रू जा सकते हो। बट मान के चलो आप पटना में रहते हो बट आपका एड्रेस आधार कार्ड पे कुछ और है, मतलब आपका गाँव कहीं और है, तो फिर आपको उसके वेबसाइट के थ्रू जाना होगा। तो उससे बेटर है, ये बहुत झमेला हो जाता है राइट। तो उससे बेटर है कि आपको उस स्टेट का एक कॉमन पोर्टल खोजना है। ठीक है, तो जैसे इस स्टेट का जो है कॉमन पोर्टल ये है, बिहार सर्विस प्लस प्रोडक्शन यूनिट। ठीक है, ये वाला, तो आपको उसके थ्रू जाना। वैसे ही आप अलग अलग स्टेट्स यहाँ पे दिए हुए, वहाँ पे आपको अपने स्टेट के, ठीक है, कॉमन पोर्टल के थ्रू ही आपको अपना अप्लाई करना है इनकम सर्टिफिकेट या फिर कोई भी अन्य सर्टिफिकेट। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं अभी बिहार का दिखा दे रहा हूँ, तो जैसे आप कॉमन पोर्टल पे आ जाओगे बिहार सर्विस प्लस पे, आपको SS नाउ पे क्लिक करने पे आप जो है दूसरे सर्विस प्लस पोर्टल पे पहुंच जाओगे, जहाँ पे कि आपको जो है इस टाइप का कुछ इंटरफेस दिखेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ पे आपको चेक करना है अप्लाई फॉर सर्विसेज का ऑप्शन। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज का ऑप्शन दिख रहा है, जैसे आप उस पर क्लिक कर दोगे लेफ्ट साइड वाले बटन पे। ठीक है, उसके बाद फिर आप दूसरे इंटरफेस पे पहुंच जाओगे। यहाँ पे आपको बहुत सारी यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड कराती है बिहार गवर्नमेंट। ठीक है, बट यहाँ पे अपन लोग को इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, तो इनकम सर्टिफिकेट आप जैसे यहाँ पे सर्च करोगे आपको देखो इनकम का ऑप्शन दिख गया है, इनकम सर्टिफिकेट फॉर RO लेवल, SDO लेवल। तो मैं जैसे RO लेवल पे क्लिक करता हूँ, आप RO लेवल पे वाले पे क्लिक करना, उसके बाद जो है आपको फॉर्म फिल करने का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो इस टाइप का कुछ ऑप्शन रहेगा जहाँ पे कि आपको आपका फॉर्म फिल करने का रहेगा। ठीक है, यहाँ पे अपना नाम, नंबर, फ़ोन नंबर है ना, सब चीज़, अपना पेरेंट्स नेम, सारा कुछ अपना पहले इंग्लिश में फिर हिंदी में यहाँ पे डालते जाना, सब चीज़ इन्फॉर्मेशन आपको फिल करना है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, और आपको इन्फॉर्मेशन ये सब सारा इन्फॉर्मेशन फिल करते हुए आगे बढ़ना। अब बात कर लेते हैं कि आपको जो है इनकम कितना डालना है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे अपना प्रोफेशन चूज़ कर लो। अगर आप स्टूडेंट हो, मान के चलो कोई स्टूडेंट है, तो आप स्टूडेंट चूज़ करके अपना जो इनकम है वो पेरेंट का इनकम डालना। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली आपका कोई इनकम नहीं होगा क्योंकि आप स्टूडेंट हो राइट, तो इस वजह से आपको पेरेंट का इनकम डालना है। अब बात आता है कि इनकम भी डालना है तो कैसा डालना है। तो देखो आपके अगर पापा कोई भी गवर्नमेंट सर्विसेज में है तो आपको इस सेक्शन में क्लिक करके आपको इनकम डालना है। अगर आपका पेरेंटल इनकम जो है एग्रीकल्चर से आता है तो आपको यहाँ से डालना है। ठीक है, बिजनेस से आता है तो अलग अलग यहाँ पे सारा सेक्शंस डाला हुआ है, या फिर कोई और सोर्स होता है ना, बहुत सारा अलग अलग सोर्स है, अगर उससे डालना है तो आप यहाँ पे फिल कर लो। ठीक है, आप जैसे मैं फॉर एग्जांपल दिखा रहा हूँ, मैं जैसे 4 लाख डालता हूँ यहाँ पे। ठीक है, जैसे आप 4 लाख डालोगे तो यहाँ पे अभी टोटल इनकम 0 दिखा रहा है, जैसे आप उस पर टैप करोगे तो ये 4 लाख हो जाएगा। तो मतलब आपका एनुअल इनकम जो है, सालाना इनकम 4 लाख है। ठीक है, तो ऐसे ही करके आपको अपना इनकम चूज़ करना है। उसके बाद फिर यहाँ आई एग्री करके आगे प्रोसीड करते जाना है और यहाँ प्रोसीड पे क्लिक करना है। ठीक है, तो आप कुछ इस टाइप का इंटरफेस पे पहुँच जाओगे।
दोस्तों देखो, अगर आपने पहले ही आधार कार्ड जो यहाँ इससे पहले मांग रहा था, अगर आप उस टाइम पे आपने अगर आधार कार्ड अपना वेरीफाई करवा दिया है, OTP वेरीफाई करवा दिया है, तो फिर यहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बट अगर आपने उस टाइम पे आधार कार्ड वेरीफाई नहीं करवाया है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे एज अ प्रूफ कुछ देना होगा। तो यहाँ पे जो है आपको डॉक्यूमेंट, देखो यहाँ पे अटैच एनेक्सर लिखा हुआ है, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है कोई एक डॉक्यूमेंट प्रूफ देना होगा गवर्नमेंट को। यहाँ पे आपको चूज़ करना होगा आपको कौन सा डॉक्यूमेंट्स के देखिए काफ़ी सारे ऑप्शन है। मैं यहाँ पे यूजुअली आधार कार्ड के साथ जाता हूँ। देखो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है। जैसे आप आधार कार्ड पे क्लिक करोगे, ठीक है, आधार कार्ड पे क्लिक करने के बाद यहाँ चूज़ फाइल में जाके आप उसको सेव एनेक्सर करके आगे प्रोसीड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, डॉक्यूमेंट सबमिट होने के बाद जो है आप स्टेट पेज पे पहुंच जाओगे। देखो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन नॉट येट सबमिटेड, मतलब अभी तक एप्लीकेशन सबमिट नहीं हुआ है। आपको फर्दर जो है आगे सबमिट पे क्लिक करना होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको सारा इन्फॉर्मेशन है, आप उसको चेक कर लेना, डिचेक करना होगा तो, और एट द एंड यहाँ पे फाइनली इसको आप सबमिट कर दोगे। जैसे आप इस पर सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपका ये सबमिट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो गाइस फाइनल सबमिट करने के बाद आपको जो है आपका इन्फॉर्मेशन कुछ इस टाइप का दिखेगा, जहाँ पे कि आपका आवेदन का है, फिर एप्लीकेशन का सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे ऐसे दिख सकता है। ठीक है, उसके बाद आपको ये जो है एक्सपोर्ट, आप इसको इस PDF को एक्सपोर्ट कर लेना। ठीक है, मतलब आप डाउनलोड कर लेना इस PDF को, आप ऐसे करके डाउनलोड कर सकते हो। और डाउनलोड करने के बाद ये आपका डाउनलोड हो गया। PDF डाउनलोड होने के बाद गाइज आपको कुछ नहीं करना है। आपको जो है ये PDF ले जाके 10 से 15 दिन के बाद आपको जो है ब्लॉक में दिखाना है। ब्लॉक में बस वो देखेंगे और आपको जो है आपका सर्टिफिकेट मिल जाएगा। बस ये इतना सिंपल प्रोसेस है और कुछ खास करने का आपको इसमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो गाइज़ ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्प किया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना, क्योंकि इस टाइप के एकेडमिक्स अपडेट हम लोग अपने चैनल पर लेके आते रहते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।